नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली विधानसभा सत्र के चौथे दिन भी हंगामा लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी को दूसरे दिन ही विधानसभा से निलंबित कर दिया गया, यानी कि 22 के 22 विधायक में से एक विधायक को छोड़कर तमाम विधायकों को दिल्ली विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। इसके बाद भी हंगामा जारी है। आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों को जो विधानसभा परिसर है वहां जाने से भी रोका जा रहा है। अब इसको लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी सिंह, जो कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री है, लगातार यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ खड़ी होती नजर आ रही है। गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं नफरत दिखाते हुए एक बार फिर से हिटलरशाही पर उतर गई। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के तरफ से जो है प्रदीप गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं से चर्चा करेंगे कि इस घटना को हम कैसे देखें। सर, दूसरे दिन ही विधानसभा नई सरकार बनी बीजेपी की। दूसरे दिन सत्र के 22 के 22 विधायक जो है बाहर कर दिए जाते हैं, सिर्फ एक विधायक को अंदर रहने दिया जाता है। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि अभी विधानसभा परिसर से भी जाने के लिए बार बार रोका जा रहा है। ये तस्वीर क्या बयां करती है? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों विधानसभा के अंदर जाने से रोक रही है आम आदमी पार्टी के विधायकों को? इसमें भाजपा का डर छुपा हुआ है। जो उन्होंने इस विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की जनता के साथ जो वायदे किए थे, वो चुनावी वादे पूरे करने उनकी बस की बात नहीं। इन सब सवालों से वो भाग रहे हैं। इस वजह से इन्होंने ये हिटलरशाही रवैया अपनाया है। ये भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अपोजिशन को विधानसभा के अंदर नहीं घुसने दिया गया। विधानसभा में सदन की बात तो दूर, विधानसभा के परिसर के अंदर भी नहीं घुसने दिया गया। विपक्ष के नेता का, विधायकों का बाकायदा विधानसभा के अंदर कमरा होता है। अगर हाउस से सस्पेंड भी किया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको परिसर में भी ना घुसने दिया जाए। ये भाजपा का काला चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ है। जिस तरह की वो इस देश के अंदर हिटलरशाही जो राज कर रहे हैं, वही उन्होंने इस बार फिर एक बार दिल्ली विधानसभा के अंदर कराएंगे। तो ये पूरा मुद्दा शुरू होता है जब हम देखते हैं सीएमओ से डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर हटा दी जाती है और प्रधानमंत्री की तस्वीर। उसके अगले दिन तमाम आतिशी की अगुवाई में जय भीम के नारे लगाते हैं। तो क्या यहाँ पर दलित विरोधी भाजपा को समझा जाए? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लग रहे हैं कि जो नफरत का चेहरा है, दलित विरोधी, सिख विरोधी, वो चेहरा बीजेपी का सामने आ गया है। देखो, भाजपा दलित विरोधी पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अमित शाह जी ने भरे सदन के अंदर ये बात कही थी कि ये अम्बेडकर 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 करते हो, अगर इतना नाम राम का लिया होता तो भगवान मिल जाते। ये दलित जो विरोधी चेहरा जो भाजपा का है, ये सिर्फ अमित शाह का ही नहीं बल्कि भाजपा की पूरी पार्टी का है। रही मोदी जी की विधानसभा परिसर में तस्वीर लगाने की बात, लगाओ, 100 बार लगाओ, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भीम, हमारे जो अंबेडकर जी हैं, उनकी तस्वीर हटा के मोदी जी की तस्वीर लगाना, शहीद आदम भगत सिंह जी की तस्वीर हटा के मोदी जी की तस्वीर लगाना, ये कार्य कोई स्वीकार्य नहीं है। आप मोदी जी की तस्वीर लगाओ, दूसरी जगह लगाओ, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन आप आज मोदी जी क्या संविधान रचयिता अंबेडकर से भी बड़े हो गए, शहीद आजम भगत सिंह से भी बड़े हो गए। ये इनकी सारी की सारी ये जो है दादागिरी है, ये हिटलरशाही राज हो रहा है। अगर जय भीम का नारा आम आदमी पार्टी के विधायकों ने लगा दिया तो कोई गुनाह कर दिया? उनको विधानसभा परिसर से ही बाहर कर दिया? ये कैसी राजनीति कर रहे हैं? ये ओछी राजनीति कर रहे हैं। ये देश के लिए एक आने वाले समय में काला अध्याय लिख रहे हैं। और आने वाले समय में आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, कल को कोई और सरकार भी आती है तो वो भी इसी तरह का रवैया अपनाएंगे। ये बदले की राजनीति का काम हो जाएगा। ये कोई हेल्दी राजनीति नहीं कर रहे। लेकिन हम जिस तरीके की तस्वीर देख रहे हैं, आप क्या मानते हैं? क्या वाकई में तमाम मुद्दे जो 2500 का वादा बीजेपी का दिल्ली के अंदर था पहली कैबिनेट में पास करने का, क्या उन तमाम मुद्दों से बचने के लिए तरीके की हरकत की जा रही है कि पूरे विपक्ष को बाहर कर दो, जनता के मुद्दे चर्चा में नहीं आएंगे, इसलिए जवाब भी नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल यही बात है। ये इन मुद्दों से चर्चा करने में घबरा रही है। इनके बस की ये बात नहीं है। जो इन्होंने जनता से वादे करे हैं, उस वादे को ये पूरा कर सके। इन सवालों से बचने के लिए इन्होंने सीधे के सीधे जो भी अपोजिशन है, उनके विधायक सारे बाहर कर दिए।
जिससे उनको किसी सवालों का जवाब ही ना देना पड़े। आतिशी जी भी यही कह रही है। बड़ी बेबाकी से देखिए यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो नजर आ रही है और लगभग 4 दिन हो गए हैं। कभी उनको सड़क पे रोक लिया जाता है, कभी विधानसभा के बाहर रोक लिया जाता है। हमने पहले भी देखा था जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, किस तरीके से आप ही के ऑफिस में जाने से उनसे रोका तो क्या बतौर प्रतिपक्ष आप पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद वो बाखूबी अपना जो कर्तव्य निभा पा रही है? देखो, कर्तव्य तो वो अपना पूरा निभा रहे हैं, बाकी जितने भी विधायक हैं वो भी निभा रहे हैं, लेकिन कर्तव्य क्या करेगा अपना, ये बताओ आप। जब देखो, विधानसभा किस लिए है? तर्क के लिए, वितर्क के लिए, वाद के लिए, विवाद के लिए, और ये बुद्धिजीवी ये काम करते हैं। विपक्ष किस लिए होता है? विपक्ष इसलिए होता है, जो भी सत्ताधारी दल होता है उन्होंने जो जनता से वादे किए होते हैं, जो जनता के हित के कार्य होते हैं, उन कार्य को करवाने के लिए विपक्ष कोशिश करता है, विपक्ष उसके लिए आवाज उठाता है। लेकिन उस विपक्ष की आवाज इस तरह से दबा देना, इन्होंने तो विपक्ष की आवाज को रखने के लिए ही बिल्कुल बेघर कर दिया उनको। उनको ये विधानसभा उनका भी तो घर है, उनको घर से ही निकाल दिया बिल्कुल। ये बिल्कुल सरासर भाजपा की एक ओछी राजनीति का चेहरा बिल्कुल सामने आ रहा है। ये गुंडागर्दी है, ये देश के आने वाले भविष्य के लिए ये कोई अच्छी चीज नहीं हो रही। तो क्या ये स्थिति बन गया है कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना विपक्ष होगा, ना विपक्षी दल सवाल करेंगे, ना भारतीय जनता पार्टी को अपने वायदों पर जो है जवाब देना पड़ेगा? बिल्कुल शाहीन जी, आपने सवाल भी खुद कर लिया और जवाब भी खुद कर दे दिया है। ये चाहते हैं कि विपक्षी ना रहे, हमारे खिलाफ कोई बोलने वाला ही ना हो। हमारे खिलाफ जो बोले उसको सरकारी लोकतांत्रिक एजेंसी का इस्तेमाल करके उसकी आवाज को दबा दिया जाए, या उसको इतना तंग किया जाए कि वो भाजपा का ही दामन थाम ले। जैसे ही वो भाजपा का दामन थामता है, वो वैसे ही बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। फिर उसने जो भी भाजपा के खिलाफ आवाज उठाई होती है, वो सारी चीजें उसकी ढक जाती है। ये अच्छी राजनीति नहीं हो रही है। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, ये अच्छी राजनीति नहीं है। बिल्कुल, ये ओछी राजनीति। लेकिन प्रदीप जी, आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अपने वायदों से मुकरना चाहती है, उन वायदों पे बात नहीं करना चाहती। बीजेपी वाहवाही लूट रही है कि देखिए पहले ही सेशन में हमने जो कहा था कि सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी दिल्ली सरकार को लेकर के, वो बैक टू बैक हमने जो है पेश कर दिए। फिर चाहे तथाकथित शराब घोटाला हो, तमाम घाटे की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी की यहाँ पे पेश की जा रही है। ऐसा सीएजी की रिपोर्ट तो 2 साल से सीबीआई के पास पड़ी है, इन्होंने कोई अलग से पेश नहीं कर दी है। और इस सीएजी की रिपोर्ट में भी कहीं ऐसा कोई साबित नहीं होता कि आम आदमी पार्टी ने कहीं कोई घूस खाई है, कहीं कोई रिश्वत खाई है, कोई घोटाला किया है। इस सीएजी रिपोर्ट के अंतर जो सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें भी कहीं ऐसा शो नहीं हुआ है कि आम आदमी पार्टी ने कोई घोटाला किया है। ठीक है, लेकिन परवेश वर्मा जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के घोटालों की एक के बाद एक फहरिस्त खुल रही है। तमाम जो घोटाले वो खुल रहे हैं, इसीलिए पूरा भटकाने के लिए ये जो आतिशी की अगुवाई में सारी ड्रामेबाजी की जा रही है। कोई ड्रामेबाजी नहीं की जा रही। ड्रामेबाजी जितनी भी कर, देखो, ड्रामेबाजी का काम है भाजपा का। भाजपा अपने आप में एक ड्रामेबाज पार्टी है। परमेश वर्मा जी किस यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं? अरे खुद इलेक्शन के अंदर 1100 रुपए के लिफाफे बांट रहे थे, नकदी बांट रहे थे, शराब बांट रहे थे। ये किस तरह की अच्छी राजनीति कर रहे हैं? किस तरह से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और खुलेआम, लेकिन इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, क्योंकि पुलिस इनकी, प्रशासन इनका, सीबीआई इनकी, सारी चीज इनकी है। ये देश के लिए, मैं सिर्फ 2 शब्दों में इतनी बात कहूंगा, ये देश के लिए कोई हेल्दी राजनीति नहीं है। देखो, किसी भी कोई समाज का चुनाव हो, किसी एसोसिएशन का चुनाव हो, देश का चुनाव होता है, राज्य का चुनाव होता है, ये चुनाव बहुत जरूरी होता है। किसी भी हेल्दी एसोसिएशन के लिए, हेल्दी राष्ट्र के लिए चुनाव का होना बहुत जरूरी होता है। इस चुनाव के अंदर एक पार्टी सत्ता पक्ष में बैठती है, एक पार्टी विपक्ष में बैठती है, और विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। विपक्ष अगर कोई सत्ता पक्ष के नेता काम ठीक नहीं करते हैं, तो उस चीजों को विपक्ष याद दिलाती है कि आपने पब्लिक के साथ ये वादा किया था, आप इस वादे को पूरा करो। मोदी जी ने खुद इस बात की अनाउंसमेंट करी थी कि बहनों को 8 मार्च को 2,500 रुपए का लिफाफा जरूर मिलेगा, उनके अकाउंट में 2,500 रुपए आ जाएंगे। अब ये अपने ये वादे से मुकर रहे हैं। इन्होंने 2,500 रुपए
जो बहनों के लिए, महिलाओं के लिए जो योजना थी, वो इन्होंने पैसे नहीं देने हैं। अगर केजरीवाल जी ने जो वादा किया था 2100 रुपए का महिला सम्मान योजना का, केजरीवाल जी वो योजना अपनी जरूर पूर्ण करते, क्योंकि केजरीवाल जी ने आज तक जो बात कही है उस बात को उन्होंने पूरा किया है। वो केजरीवाल जी की गारंटी है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, हमें काम करने दीजिए, आप मत बताइए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे क्यों नहीं बताएंगे, जो आपने जनता से वादे किए हैं, अगर वो आप जनता से वादे पूरे नहीं करोगे तो हम आपको वो वादे याद तो दिलाएंगे कि आपने दिल्ली की जनता से ये वादे करे हैं और आप ये वादे पूरे नहीं कर रहे हो। हम ये वादे याद नहीं दिलाएंगे तो और कौन दिलाएगा? विपक्ष किस लिए होता है? विपक्ष इसीलिए होता है। ठीक है, आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं सर। अब आपको क्या लग रहा है, जब शुरुआत ऐसी हो रही है 27 साल बाद दिल्ली की सियासत की, सरकार की, तो आगे आगे आपको क्या लग रहा है? अभी देखिए शुरुआत में ही जो इतिहास में नहीं हुआ वो हो गया कि तमाम विधायकों को विधानसभा से बाहर कर दिया और 4 दिन से हाउस चल रहा है और अपने ही मुद्दे चल रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं आने वाली सियासत को? जिस विधानसभा का आगाज ऐसा हुआ है तो अंजाम तो खुदा के हवाले है। ये आज तो अभी इन्होंने परिसर जाने से रोका है, हो सकता है ये विधानसभा के रास्ते की ही आम आदमी पार्टी विधायकों की एंट्री बंद कर दे, पुलिस लगा दे, सिक्योरिटी लगा दे, जहां आम आदमी पार्टी का विधायक देखे उसको नजरबंद कर दे, उसको गायब कर दें, उसको विधानसभा में नहीं घुसने दें। ये कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, राजनीति संभवता की बात है, राजनीति में कुछ भी मुमकिन है और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो तो कुछ भी कहना जो है हाँ, हमारे लिए बिल्कुल असंभव हो ठीक, ये जाता है। बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। भाजपा की सरकार में कुछ भी मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये लेकिन जो मुमकिन ये लोग जो कर रहे हैं, ये वो काम कर रहे हैं, मैं फिर एक बात दोहराना चाहूंगा, ये देश की राजनीति के लिए अच्छे काम नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके के हथकंडे से राजनीतिक फायदा हो जाए, लेकिन बिल्कुल भी लोकतंत्र के लिए ये काफी बड़ा खतरा है कि जब एक साथ सारे विधायकों को विधानसभा से बाहर कर दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ जय भीम के नारे लगाने। बहरहाल आप इस रिपोर्ट को लेकर क्या-क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 पिन दिल्ली।